सावन का महीना खास तौर पर भगवान शिव को अर्पित है। सावन माह में भोलेनाथ की आराधना का महत्व ही अलग है। ऐसे में सुबह से रात तक शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई है। इसी कड़ी में रायसेन जिले के अति प्राचीन शिवधाम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। गैरतगंज तहसील क्षेत्र के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र का पुण्य लाभ मिलता है। बताया जाता है कि इसकी स्थापना राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सावन माह में इस देव स्थान पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन लाभ के लिए यहाँ आते हैं। जी क्या क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम विधि व्यास है। दीदी ये बताइए ये स्थान कितना पुराना है, क्या कथा यहाँ की चलती है? यह स्थान बहुत पुराना है। यहाँ नीलकेठेश्वर महादेव विराजमान है। यहाँ की यह मान्यता है कि जो महालक्ष्मी का व्रत पूरे भारतवर्ष में किया जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यह बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो सब पूरी होती है। ये तो ये मान लो कि विरासत की चीज है, पुरखों की चीज है। ये बहुत बड़ी जो स्थान है, यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ हमारे गुरुदेव हैं जो स्वयं भोलेनाथ से बात करते थे। ऐसा कहा जाता था कि गुरुजी को सपने में ऐसा बोला गया कि आप गंगा जी को भी यहाँ से प्रकट कर सकते हैं। यहाँ का स्थान की बहुत महिमा है। यहाँ जो आदमी श्रद्धा से आता है ना, निश्चित उसका यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने से एक बार में 1001 शिवलिंग के अभिषेक का पुण्य लाभ मिलता है। सावन माह के सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्त अभिषेक के लिए घंटों इंतजार भी करते हैं। ये बहुत विगत वर्षों पुराना स्थान है। ये बाबा महाकालेश्वर भोलेनाथ का सिद्ध स्थान है। यहाँ पे आपने महालक्ष्मी व्रत देखा होगा, महिलाएं महालक्ष्मी व्रत करती हैं। उसमें कहावत बोली जाती है, ऊंचा सा खेड़ा परपटन सा गाँव जाके राजा मगध सेन की अमेती दमेती दो रानी हमसे कहती तुमसे सुनती शोला बोलती एक कहा। ये वही स्थान है, यहीं से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में लुप्त है यहाँ पर। इसी के साथ सावन माह में भक्त नर्मदा जल लेकर भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। दूर दूर से कांवड़ यात्री यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर नाग पंचमी, बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर विशेष दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक महंत है जिन्हें महाकाल बाबा कहा जाता है। उनके अनुसार इस ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर की महिमा चमत्कारों से भरी है। भगवान इसकी कहानी जो है कि राम जी की इच्छा से बहुत लंबी है। हाथी पूजन की कथा हम आप सभी सुनते रहते हैं और उस कथाओं से जो नीलकंठ भगवान का जिक्र आता है, कथाएं तो पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। खास करके माताएं बहनें भी कथाएं सुनती है। एमंती दमयंती दो रानी 16 बोल की एक कहानी राजा मगधसेन पूरा परपट्टन गांव। इस कथा का जो हाथी पूजन और लक्ष्मी पूजन के नाम से कथा का जिक्र आता है, वह स्थान यही है नीलकंठेश्वर धाम का। अब हमारा जो है कि रहा है कि भगवान नीलकंठ जी कहाँ विराजमान है, तो भगवान नीलकंठ जी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट गैरतगंज तहसील ग्राम पंचायत सिंहपुर पाटन में भगवान नीलकंठ का स्थान है। आप सभी श्रद्धालु देखिए, मैं शास्त्र और संविधान को दोनों को लेकर के आपको बताऊंगा कि महिमा भगवान नीलकंठ की क्या है। भगवान नीलकंठ की महिमा, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी ही सृष्टि का संहार करते हैं। रामायण रामचरितमानस में भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि जो तप करे कन्या तुम्हारी, तो भावै मेटि सकै त्रिपुरारी। भगवान शिव में वह शक्ति है, जैसे अब आप देखिएगा संविधान की बात, जैसे कि कोई भी कानून यदि किसी को कोई भी सजा दे दे, तो राष्ट्रपति को वह पावर है कि यदि फांसी की भी सजा किसी मनुष्य को सरकार गवर्नमेंट संविधान दी हो, तो राष्ट्रपति में वह ताकत है कि वो फांसी की भी सजा को माफ कर सकता है। गौरतलब है कि इस रायसेन जिले से 15 किलोमीटर दूर स्थित नीलकंठेश्वर धाम पर सावन में भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है।